मेरे दोस्तों और प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा मृणाल चतुर्वेदी का सकारात्मक ऊर्जा से भरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अपनी प्रकृति, ब्रह्मांड, ईश्वर का आभार समर्पित करता हूँ। अपने माता पिता का बहुत बहुत आभार समर्पित करता हूँ। अब आज के विषय पर आते हैं कि हम हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके बारे में अभी तक मैं लगभग 14 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर। आज उस नियम को विस्तृत में चर्चा करते हैं कि वे कौन से नियम हैं जिनको अपनाकर हम अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर मनचाही सफलता, मनचाही रिजल्ट पा सकते हैं। इसके लिए मैं अभी तक 14 वीडियोस डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने अलग अलग एक्सरसाइज के बारे में भी बताया है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मामूली नियम नहीं है, ये एक ऐसा नियम है जिसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। ये कोई हलवा नहीं है कि बैठे बनाया और खा लिया। कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, लगातार सतत मेहनत करनी पड़ती है, नियमित अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में, आकर्षण नियम हमारे जीवन में एक्टिवेट होकर हमारे हेल्प करता है और हमारे डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को हमें अचीव करने में पूरी मदद करता है। तो उसमें सबसे पहला नियम है, एक विज़न बोर्ड होना चाहिए। हम जो भी टारगेट अपने लिए सेट करें उसे एक विज़न बोर्ड पर पूरी तरह लिखें और लिखकर ऐसी जगह पर चिपका दें जहां पर आप उसे रोज़ सुबह शाम आते जाते देख सकें। क्योंकि जब हम उसे देखते हैं तो वह हमारे आँखों के द्वारा हमारे कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और कहा भी जाता है, जो दिखता है वही हमें याद भी रहता है। इसका दूसरा नियम है सेंसरी विजुअलाइजेशन, अर्थात इंद्रिय दृश्यता। अब हमने अपने ऑब्जेक्टिव को अपने विजन बोर्ड पर लिखा है, उसे हमारे कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक रूप से अपलोड कर लें और 24 घंटे हम उसे विजुअलाइज कर सकें। इस तरह की प्रैक्टिस करें, इमेजिनेशन करें, विजुअलाइज करें। हमने जो भी ऑब्जेक्ट सोचा है उसको जब भी हम आंख बंद करें तो वो हमें हमारी आंखों के सामने दिखना चाहिए। इसे कहते हैं सेंसरी विजुअलाइजेशन। तीसरा नियम आता है ग्रेटिट्यूड लिस्ट। हमें रोज अपनी प्रकृति, ब्रह्मांड, ईश्वर, आकाश, माता पिता, दोस्तों और उन सभी का आभार प्रकट करना चाहिए जिन्होंने हमारी समय समय पर मदद करी या नहीं कर पाए। लेकिन हमें सभी का आभारी होना और कृतज्ञ होना अवश्यम भावी है, अवश्य होना चाहिए। इससे हमारे ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव करने में बहुत मदद मिलती है और हमारी सामंजस्यता सभी के साथ बढ़ जाती है, हम हार्मोनाइज हो जाते हैं। तो ये था तीसरा नियम। अब हम चौथे नियम पर चलते हैं कि माइंडफुलनेस। हमें हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ और सिर्फ हमारे गोल और टारगेट से संबंधित विचारों और प्लान से भर देना चाहिए। बाकी किसी भी निगेटिव फालतू विचारों को हमारे दिमाग में, कॉन्शियस माइंड में आने ही नहीं देना है। बिल्कुल बैरियर लगा के रोक देना है, क्योंकि ये निगेटिव थॉट्स आकर पॉजिटिव थॉट्स को डिस्टर्ब करते हैं। कंस्ट्रक्टिव थॉट हमारे विजन को, हमारे सेंसरी विजुअलाइजेशन को मदद करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट को अचीव करने में। तो ये था हमारा चौथा नियम कि हम अपने दिमाग को, हमारे कॉन्शियस माइंड को पूर्णतः पॉजिटिव थॉट से भर दें। पांचवा नियम प्रोफाउंड बिलीफ। हमारे भीतर हमने जो भी अपने टारगेट बोर्ड पर लिखा है, विजन बोर्ड पर लिखा है, उस पर हमारा प्रोफाउंड बिलीफ मतलब अटूट श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और अप्रोच बिल्कुल असर्टिव, निश्चयात्मक होनी चाहिए कि यह मुझे मिल ही गया है। और इस प्रोफाउंड बिलीफ को मेडिटेशन के द्वारा मजबूत करते रहना होना चाहिए। मेडिटेशन भी नियमित करना ही होगा, कम से कम आधा घंटा रोज। यह हमारे बिलीफ को और मजबूत करता रहता है। अब आते हैं हम छठवें नियम पर, ट्राई रिपीट अफर्मेशन। हमें रोज सुबह, दोपहर, शाम, रात कम से कम 4 बार और उससे भी ज़्यादा रिपीट कर सकते हैं। आपने जो भी विजन बोर्ड पर लिखा टारगेट है, गोल है,
उससे को रिलेट करते हुए एफर्मेशंस को आप अपने पास लिखें और उन्होंने दिन भर दोहराते रहें। उससे हमारा पूरा का पूरा गोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। ये अफर्मेशंस रिपीटेशंस की ताकत है। 7वां नियम, फ्री योर बॉडी। जब हम ये सभी सादी से एक्सरसाइज रोज रिपीटेडली करते हैं तो कुछ समय के लिए अपने दिमाग और बॉडी को बिल्कुल फ्री छोड़ना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, प्रकृति के साथ घुल मिल जाना चाहिए, जिससे हमारा माइंड और बॉडी दोनों रिफ्रेश हो जाएं। 8वां नियम, मैनिफेस्टेशन, प्रकटीकरण हो जाता है। मेरा दावा है कि प्रकृति और ब्रह्मांड का यह नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम जब 100% एक्टिव हो जाता है तो हमारे जीवन में जब हम फोकस्ड और कॉन्फिडेंट तरीके से डिस्कस किए गए 7 नियमों का रिपीटेडली फॉलो करते रहते हैं, नियमित अभ्यास करते रहते हैं, तो मैं 100% दावा करता हूँ कि आकर्षण का नियम हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाता है और हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव और गोल्स को हमारे सामने प्रकट अर्थात मैनिफेस्ट कर देता है। तो आइए मेरे मिशन में शामिल हो जाइए। मेरा मिशन है विन विन, मैं भी जीतूं, आप भी जीतें और अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इन नियमों का पालन करते हुए एक्टिवेट कीजिए। अब ये तो पूरी तरह से फास्ट फूड हो गया आपके लिए, बस खाना है। मैंने आपको सारे नियम बता दिए, बस इनको फॉलो कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। आप अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं, ये सब आप पर डिपेंड करता है। मेरा काम आपको बताना, मेरे पास जो भी ज्ञान है उसको आप तक पहुंचाना, वो भी मैं मेहनत करता हूं। आपको सिर्फ उसे फॉलो करना है और मेरे वीडियोस को पूरा देख के उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। तो आज के सेशन को मैं यही विराम देता हूं। आज हमने चर्चा करी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 8 नियमों के बारे में। आप भी इनका पालन कीजिए और अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर मनचाही सफलता पाइए। तो आज के इस सेशन को यहीं विरामित करता हूं। तब तक प्रकृति के साथ व्यस्त रहें, मस्त रहें और सामंजस्य में रहें, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद। आपका सूत्रधार मृणाल चतुर्वेदी।